साबरमती रिवर फ्रंट से आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज चर्चा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, आज चर्चा करेंगे राहुल गांधी की, आज चर्चा करेंगे उस विवाद की जो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ गया है। साथ ही साथ गुजरात में है तो चर्चा इस बात को भी लेकर होगी कि गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की नजर क्यों नहीं आई। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी डर गए हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा नहीं ये भारत तोड़ो यात्रा हो गई है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके के नारे लगे उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। और ऐसे देश विरोधी नारे राहुल गांधी की यात्रा में क्यों लगते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि चूंकि भारत जोड़ो यात्रा को अपार सफलता मिल रही है इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है और इस सफलता से डरकर बीजेपी इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रही है और ऐसे आरोप लगा रही है। आरोप कांग्रेस का यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं जिन्होंने ये माहौल बनाया है और ये जो वीडियो है इसे डॉक्टरेट वीडियो बताया जा रहा है, यानी कि इसे फर्जी वीडियो बताया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं जयेश व्यास, स्पोक्सपर्सन बीजेपी। हमारे साथ हैं शेख इशरत हुसैन, स्पोक्सपर्सन AIMIM। विश्वास सारंग, मिनिस्टर मध्य प्रदेश के भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विश्वास सारंग जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि जो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, जबकि आरोप ये लगाए जा रहे हैं आप पर कि आप सफलता से डर गए हैं, इसी वजह से आपने ये डर्टी ट्रिक्स की है आज जो खरगोन में हुआ। नहीं, देखिए किस बात की सफलता है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। पूरी तरह फ्लॉप शो है राहुल गांधी जी की यात्रा। और देखिए, मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जिस दिन से ये यात्रा शुरू हुई है ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत को तोड़ने वाले जो तत्व हैं उनको इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली भारत तोड़ो यात्रा है। यदि आप इस यात्रा की शुरुआत में जाएंगे, यात्रा शुरू होती है तो उस पादरी के साथ राहुल गांधी यात्रा की पूरी रणनीति बनाते हैं जिन पर हजारों हिंदुओं के कन्वर्जन का, धर्मांतरण का आरोप लगता है। राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं तो उस लड़की को गले लगाते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के मुर्दे मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा चुकी है। आप उससे आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी के कदम ताल चल करते हुए कन्हैया कुमार इस यात्रा के दूसरे सबसे बड़े हीरो हैं। वो कन्हैया कुमार जिन्होंने अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग को जिन्होंने इस देश में आगे बढ़ाने का काम किया, वो कन्हैया कुमार राहुल गांधी का साथ देते हैं। इस यात्रा के सिपले सहार वो दिग्विजय सिंह हैं जिन पर लगातार पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगा है। महाराष्ट्र राहुल गांधी जी पहुंचते हैं बिना कारण। इस देश के वो क्रांतिकारी जिन्होंने पूरी जवानी अपनी काला पानी में बिता दी, जिनके दो भाई काला पानी की सजा जिन्होंने सहन की, उन वीर सावरकर पर राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं। और अब आज तो इंतहा हो गई जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे राहुल गांधी की यात्रा में लग गए और उसके बाद कांग्रेस कर रही है कि ये हमारा षड्यंत्र, हम षड्यंत्र क्यों करेंगे, पहली बात। और ये जो वीडियो है ये कोई हमने नहीं लेके आए हैं, ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये अपलोड हुआ था, वायरल हुआ था, उसके बाद ये जनता के पब्लिक डोमेन में आया है। ये जो वीडियो है ये हमने नहीं डाला, ये किसी आम जनता ने नहीं डाला, ये कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपलोड हुआ था जो उन्होंने बाद में हटा दिया। इसका मतलब इस वीडियो को लेकर यदि ये बात की जाए कि ये फेक है, ये बात गलत है क्योंकि आपने ही डाला। यदि आप ये बोले कि इसमें षड्यंत्र है तो ये बात गलत क्योंकि आपने ही इसको डाला। पाकिस्तान लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा कर रहा है। आपत्तिजनक है देखिए। और राहुल गांधी का कृत्य ऐसे ही रहे, कभी रात के अंधेरे में चाइना के राजदूत से मिलना,
कभी उस लड़की के साथ पब में रात बिताना जिस पर कहीं ना कहीं इस देश की जासूसी के आरोप लगते हैं। तो राहुल गांधी का तो काम है, और केवल राहुल गांधी ने, इस देश की आजादी के बाद नेहरू परिवार ने केवल देश को तोड़ने का काम किया है। और इससे ज्यादा आपत्तिजनक और कुछ नहीं हो सकता नहीं, कि लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के सारंग जी, नारे लगते आरोप आप पर कांग्रेस ये लगा रही है क्योंकि एक जनाधार मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा से, और यही वजह है कि आप नए नए विवादों से राहुल गांधी का उनकी यात्रा से नाता जोड़ते हैं। अभी जो वीडियो वायरल हो रही है जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस का तो ये कहना है कि वो दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जानबूझकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। अच्छा, चलिए, यदि ये बोल रहे हैं इसका मतलब कि जो भीड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है। देखिए, इनकी हर बात गलत हो रही है। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जो नारे लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है। इसका मतलब कि उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा। किस बात को हम सच माने? यदि समर्थन मिल रहा है तो आम जनता है, आम जनता है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं कांग्रेस के नेताओं से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जी। उसी समय यदि नेहरू मुर्दाबाद के नारे लगते, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे लगते, सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगते, तो राहुल गांधी का रिएक्शन क्या होता? आप ये प्रश्न जरूर पूछिए। क्या वो रोकते नहीं? क्या इस पर कार्रवाई ठीक, नहीं करते? अरे उस यात्रा में हमारे साथ नेहरू कांग्रेस मुर्दाबाद के से नारे लगे। सारंग जी, मैं एक आपको मिनट, बीच एक में मिनट, रोक रही हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ एक सेकंड, पक्ष रखने के लिए अरे भाई आलोक प्लीज। शर्मा जी जुड़ गए हैं। आप जो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं उनका सीधा जवाब ले लेते हैं। आलोक शर्मा जी, मेरा सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि गुजरात से दूरी है लेकिन वहीं एमपी में भारत जोड़ो यात्रा जाती है तो नया विवाद जुड़ जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगी हुई एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आरोप है कि ये देशद्रोही गतिविधि है। आप भारत जोड़ नहीं रहे बल्कि आप तो भारत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक शर्मा जी, देखिए, जब से जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई है, बीजेपी के पेट के अंदर पूरी तरह से कुलमुलाहट हो रही है। वो पहले दिन से आप देखिए कि वो जो कंटेनर थे ये 5 स्टार होटल हैं, फिर वो जो होटल थे वो दिखाई जब एक्सपोज हो गए तो उसके बाद वो निक्कर पे पहुंच गए, निक्कर के बाद फिर शूज़ पे पहुंच गए, शूज़ के बाद वो फिर उसके टी शर्ट के ऊपर पहुंच गए, टी शर्ट इतने कीमत की है और ऐसा है वैसा है। बीजेपी जो है भारत जोड़ो यात्रा से घबराई हुई है। अब पाकिस्तान भी जाएंगे, कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम विरोधी भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो ये बीजेपी नहीं, ये आरएसएस की मानसिक विचारधारा है। भारत जुड़ना नहीं चाहिए, उसके अंदर किस तरह से रोड़े अटकाए जा सकें। अब बात यह है कि अगर वहां पर सरकार बीजेपी की है और इस तरह के नारे लगे हैं तो बीजेपी से सवाल बनते हैं कि भाई आप कब तक उनके ऊपर एक्शन लेंगे और वो कौन लोग थे, और अगर किसी ने इस तरह के नारे लगाए हैं तो तुरंत उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अलवर में भी नारे लगे थे और जेएनयू में भी नारे लगे थे, और उसके अंदर फिर क्या हुआ, कुछ भाजपा के लोग मिलते हैं। अहमदाबाद में तो एक मुसलमान को हिंदू बनाकर चुनाव लड़वा के लेकर चले गए। अयोध्या में हिंदुओं के इनके जो कार्यकर्ता थे वो हिंदू थे और वो वहां पर आपत्तिजनक मुस्लिम सामग्री बांटते हुए पकड़े गए थे। ये भाजपा के लोग हैं, ये गंजों को कंघी बेच सकते हैं। और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का काफिला चल रहा है, पूरी तरह से बीजेपी हिली हुई है। चलिए, बीजेपी हिली हुई है। आपने कहा कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस वक्त आपके नेता मौजूद थे, उनके सामने अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं तो वहां पर उनका स्टैंड क्या था, कांग्रेस का स्टैंड क्या था? आपने तो बाकायदा वीडियो ट्वीट की थी, बाद में वो वीडियो आपको डिलीट भी करनी पड़ी। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरह का नारा किसी ने भी लगाया है तो गलत है और उसके ऊपर पूरी तरह से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का या एक्टिविस्ट का काम नहीं है, प्रशासन का काम है। उसकी जांच हो, उसकी सीडी निकालिए और कोई भी व्यक्ति हो, सख्त से सख्त सजा दीजिए जो कानून के मुताबिक हो। मेरे साथ बाकी मेहमान भी, उनको मैं चर्चा में लेके आऊं, लेकिन सारंग जी आपसे इस पर रिएक्शन ले लेती हूं। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं ऐसे नारे लगे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य सरकार की है। आपको तुरंत जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी देश विरोधी गतिविधि ना हो। बिल्कुल, मैं आलोक जी के दिव्य ज्ञान को प्रणाम करता हूं। पाप ये करें और कहें कार्रवाई हम करें। अरे, कार्रवाई जो हमें करनी होगी वो तो हम करेंगे ही। पर ये बताइए कि आप कन्हैया कुमार को लेके क्यों घूम रहे हैं? वो व्यक्ति जिसने जेएनयू में सरे राह लोगों को ये कहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे तेरे कातिल जिंदा हैं, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके चल रहे हो तो नारे नहीं लगेंगे तो क्या वहां पर भजन गाए जाएंगे? आलोक जी इतनी साहित्यिक बातें कर रहे हैं, इतनी आराम से उन्होंने इतने बड़े मुद्दे पर बोल दिया, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और देखिए, राहुल गांधी केवल एक राजनीतिक दल के या राज परिवार के सदस्य नहीं है, नेहरू परिवार के, वो लोकसभा के सदस्य भी हैं। उस लोकसभा के सदस्य हैं जब उन्होंने लोकसभा की
सदस्यता ली थी तो कानून की और संविधान की शपथ ली थी, उस शपथ का क्या होगा? क्या वो इतने इस ढंग से अपने आप अपनी जिम्मेदारी का से अलग हट सकते हैं? ये बड़ी आसानी से इन्होंने कह दिया कि ये तो सारंग जी, हम ये केवल तो ये पूछना बीजेपी की चाहते सरकार हैं, करे। मैं नहीं बिल्कुल, नहीं मैं इसी पे मेरा आपसे मैं इसी पे आपकी एक टिप्पणी करता हूं मंत्री महोदय। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि जेएनयू के अंदर अगर नारे गलत लगे थे, जेएनयू किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। वहां पुलिस किसकी है? दिल्ली पुलिस है। और उसके बाद पहली डेट पर हाई कोर्ट कन्हैया को या तमाम अभियुक्त जो इनको आप बनाते हैं उनको जमानत मिल जाती है। दिल्ली पुलिस के ऊपर एक्शन कब लेंगे आप? या केवल आपका ये कपटी राष्ट्रवाद जो है ये वोट मांगने के लिए है? ये सच्चाई नहीं है। हमें तो ये भी पता चला कि वो सीडी डॉक्टर आलोक थी। जी, हमें तो ये आलोक भी जी, पता चला कि हाई कन्हैया कोर्ट ने दिल्ली कन्हैया पुलिस को कुमार को फटकार साथ में लगाई और 2 साल कन्हैया तक वहां कुमार पर को उसमें साथ में चार्जशीट लेके फाइल क्यों नहीं हुई। घूम रहे हैं? कन्हैया कुमार को साथ में अरे भाई, लेके क्यों पहली घूम रहे हैं डेट आप? पर जमानत मिल गई, आप अरे इससे ज्यादा जमानत किसी की मिलने से क्या शर्मसार होता है? करने वाली बात हो जमानत सकती है? यदि यदि जमानत तो हर नहीं एक्यूज नहीं, को मिल आप जाती है। मुझे केवल ये इस अरे भाई, हिंदुस्तान के कितने साल लगेंगे? 10 साल लगेंगे संविधान के मंत्री महोदय। प्रदत्त जो कोर्ट को करना होगा, नहीं नहीं, इसका 10 मतलब साल यदि लगेंगे कन्हैया यदि को जेल में यदि डालने के यदि लिए। यदि अगर जमानत उसने मिल गई गलत तो नारे क्या लगाए तो वो जेल में दोषी डालिए नहीं ना। है? जमानत मिल गई तो क्या दोषी अरे नहीं आप है? छोड़िए क्या भाई इन आप चीजों को, कन्हैया बेकार कुमार की के बातों अलावा को। और आपको सारंगी कोई नहीं साहब, मिल आप रहा? मुझे केवल अरे ये आप बताइए, बेकार कपिल बेकार की मिश्रा ने बातें क्या कर क्या रहे हैं। कहा था मोदी आप जी के बेकार की लिए? बातें कर रहे वो हैं। नेहरू विधानसभा में खड़े परिवार ने इस होकर देश को स्नूप गेट तोड़ा और है। लड़की और पता नेहरू नहीं क्या क्या परिवार ने कहा इस था। देश को वो बर्बाद आपका किया है। कैंडिडेट बन गया। नेहरू परिवार ने ये अपनी मुद्दों को राजनीतिक ठीक है डाइवर्ट उद्देश्यों के करना लिए आलोक बंद जी इस कीजिए और देश को आप सारंग लोग। जी तोड़ा एक है। एक करके बात करेंगे, पाकिस्तान तभी परस्ती हार्दिक है। पटेल ने तभी यमराज चर्चा कहा था सार्थक हो देश के पाएगी और मैं भी प्रधानमंत्री को, समझ उसको जेल पाऊंगी में आप डाल दोनों दीजिए का ना। स्टैंड क्या है इस उसके तो गंभीर केस विषय माफ कर पर। देंगे हम। आलोक जी एक सेकंड और सारंग जी एक सेकंड, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी चर्चा में ले आते हैं। एआईएमआईएम से भी पक्ष रखने के लिए हैं। इशरत जी, जिस तरीके की चर्चा हो रही है और जो बातें की जा रही हैं, सीधा आरोप ये है कि कांग्रेस देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो रही है। जो एमपी में हुआ, जो खरगोन में हुआ, जो नारेबाजी हुई, उसमें आपका स्टैंड क्या? मैं अभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था। जी देखिए, पहली बात उन्होंने करी कि भारत जोड़ो यात्रा, तो हर पार्टी को हक है कि वो अपना यात्राएं निकालें। क्या रथ यात्रा नहीं निकली थी राम मंदिर के इशू पर? लेकिन अगर वो अपनी यात्राएं निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देखिए फैक्ट बता रहा हूं, मेरा से कोई लेना देना नहीं है। वो यात्रा निकालें नहीं निकालें, अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाएं ना पहुंचाएं, लेकिन जब दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं पाकिस्तान के नारे लगे। तो भाई मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान का कोई भी हिंदुस्तानी, उसको पाकिस्तान याद नहीं आता है। सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान याद आता है तो हमारे बीजेपी के भाइयों को याद आता है। दिन में 10 बार जब तक ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेते तो इनका खाना हजम नहीं होता। मुझे तो महीनों हो जाते हैं पाकिस्तान का नाम लिए हुए, लेकिन समझ में नहीं आता कि इनको बार बार इलेक्शन में पाकिस्तान क्यों आ जाता है। अरे कुपोषण है, मॉब लिंचिंग है, बुलडोजर है, आपका गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सारे इशू हैं। आप इशू पे बात क्यों नहीं करते? आपको तो हमको तो ये चाहिए कि हम इशू पे करें और देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे इलेक्शन में जिन्ना भी आ जाता है, बाबर भी आ जाता है, शाहजहां भी आ जाता है और नेहरू भी आ जाते हैं। ठीक है भाई, आप आज के इशू पे बात कीजिए। व्यास जी, आज के इशू पे बात नहीं करते। पाकिस्तान आपका फेवरेट टॉपिक हो गया है और आपके हिसाब से ही आप पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। जिन चीजों पे शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, इन चीजों पर ये लोग नर्तन कर रहे हैं। ये निर्लज्जता की सीमा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो क्या होता है, मैं पूछना चाहता हूं। अंधेरे में चीन के डिप्लोमेट को मिलना, जैसे बताया गया भारत तेरे टुकड़े गोएंगे, उनके साथ मंच को साझा करना, भारत में यथार्थ रूप से भारत को जोड़ने वाले सरदार पटेल साहब को गुजरात में उनकी अवगणना करना, राम भगवान थे ही नहीं, राम भगवान केवल कल्पना थे, ऐसी एफिडेविट करना, सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को उनके ऊपर शंका करना। जैसे बताया गया, मैं अब फिर बार बोलता हूं, यात्रा के दौरान नर्मदा के बांध को, जो गुजरात में पानी पहुंचता है, ये नर्मदा के बांध के बीच में आने वाली मेधा को पास जाके मिलना, यह होता है भारत जोड़ो। जातिवाद की राजनीति, खाम थियरी जो कांग्रेस ने गुजरात में निकाली, उनको बोला जाता है क्या भारत जोड़ो। गीता में जिहाद को ढूंढने वाले को हम बोलेंगे भारत जोड़ो। ये लोग भारत जोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये सल्तनत की सुल्ताना अपने शहजादे को तख्त नशीन करने के लिए जो
सब जो क्रियाएं कर रहे हैं वो आगे जाके नहीं, भारत में आरोप ये है- लोगों को जोड़ आरोप मतलब ये लोगों को है कि तोड़ने की आप काम कर रहे हैं। अपार सफलता जो मैं मिल दूसरा- रही है भारत जोड़ो यात्रा एक की, मिनट, उससे आप लोग डर गए हैं और मैं इसलिए दूसरा नए ये नए बात विवाद बताना जोड़ते हैं चाहता हूँ आप कि राहुल भारत गांधी जी जोड़ो से। से भारत जोड़ो बात ये करें, भारत जोड़ो क्या कहते थे वो मैं पहले तो पूछना चाहता हूं। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे भारत जोड़ने वाले को हम भारत जोड़ो अगर बोलते हैं तो ये तो भारत तोड़ो की बात करने वाले लोग हैं। सिर्फ शब्दों से क्या होता है और हम क्यों डरेंगे जब पूरे हम देखते हैं कि हर जगह पे इनको साथ देने वाले कोई नहीं रह गया। ठीक है, राष्ट्र को पहचानने वाले, राष्ट्र के साथ रहने वाले लोग साथ में नहीं है, तो उनके साथ चलने वाले कौन है? मुझे एक आलोक शर्मा जी, सेकंड दिया जाए, आपके तो- एक सेकंड दिया जाए, एक सेकंड। मैं कहता हूं भारत जोड़ना होता है राष्ट्र के सभी प्रदेश के साथ संतुलित विकास करना। ठीक है। 7 सिस्टर्स को कुछ भी दिया नहीं गया था। आज ये भारत जोड़ो क्या होता है मैं मेरे अगले हिस्से में बताऊंगा चलिए कि ठीक है। भारत जोड़ो आलोक क्या शर्मा होता जी, है। आपके तो अपने ही आपके साथ नहीं है, उल्टा भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है तब से नए नए विवाद इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगे हुए हैं। ये जो नया विवाद है सर, आप जरूर कहिए कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उस वक्त अगर आपके नेता वहां पर मौजूद थे तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? नहीं, क्या राज्य सरकार में जो हमारे लीडर थे क्या उनसे वो लाठी डंडे लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पीछे भाग लेते? बीजेपी का प्रायोजित कार्यक्रम है, आप समझिए। अगर हम उनसे झगड़ा करेंगे तो पूरी तरह से बीजेपी अपने मकसद में सिद्ध हो जाएगी। कानून को अपने हाथ में कांग्रेस नहीं ले सकती है। वहां पर प्रशासन है, प्रशासन जब इतनी पुलिस फोर्स है उसके बीच में कैसे चला जाएगा कोई? बीजेपी का प्रायोजित मामला है। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो लग गई थी, फिर बाद में गायब हो गई वो, फिर क्या हुआ? उसके बाद अब बार बार पाकिस्तान को लाते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में बिरयानी खाने तो बिना बुलाए मोदी जी गए थे। इनके 3 शासनाध्यक्ष हुए, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार गए वहां पर, बस में बैठकर भी जा रहे हैं, और वहां पर जिन्ना जी जो हैं वो आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो रहे हैं, और आईएसआई पठानकोट में जांच करने आ रही है, और ये हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे? इनसे हम राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ेंगे? इनके तमाम लोग आईएसआई से संबंधों में पकड़े जा रहे हैं। दाऊद के साथ पूरी तरह से इनके मंत्री वो एकनाथ थे, वो क्या है, बीजेपी का किसके चरित्र ऊपर नजर आ रहा एक्शन है। हुआ? मेरा आलोक जी यहीं बड़ा पर छोटा सा भोपाल के सवाल था अंदर कि आपके इनके नेता के जो सामने जो भारत इनके जोड़ो युवा जो मोर्चे भारत के जोड़ने तमाम की जो बात लोग कर रहे हैं, हैं, आलोक जी वो सुन आईएसआई को लीजिए, उनके इंफॉर्मेशन सामने देते अगर हुए पकड़े गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता कि वहीं पर इस बात को खारिज कर दें या एक छोटा सा वीडियो ही ट्वीट कर दें कि ऐसा हुआ, ये बीजेपी की साजिश थी? बाद में तो कर जब दिया वीडियो गया है, आया, शायद आपको पता नहीं चला, राइटिंग में कर दिया गया है वो तो, कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है और प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, ध्यान रखिएगा प्राची जी, कभी भी कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए आप बताइए मुझे, जेएनयू के मैटर को हुए आज 4 साल हो गए, क्या हुआ उसके ऊपर? क्या 4 साल लगने थे? अरे नारे लगाए हैं, अगर वो सीडी ठीक है तो जेल में डालिए, लेकिन डालेंगे नहीं। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि इनको इन्हीं चीजों के ऊपर रोटी सेकनी है। आज तमाम लोग वोट मांग रहे हैं किस बात पर? मेधा पाटेकर पर। मैं पूछना चाहता हूं, मेधा पाटेकर के साथ कौन कौन खड़े हैं? बीजेपी के प्रवक्ता महोदय देखिए जरा कौन कौन बैठे हैं। ये देखिए प्रभु इधर, हाँ जी भाई साहब, देखेंगे नहीं आप? ये कौन कौन है मेधा पाटेकर के साथ? गले नहीं लगाए? नहीं, कौन कौन है? राहुल बाबा ने जाके नहीं, देखिए ना कौन कौन है ये गले लगा। ये आपने इनको फिर गवर्नर बना दिया, इनको मुख्यमंत्री बना दिया। ये दोगली नीतियां छोड़ दीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। हम तो गले मोदी जी को भी लगाते हैं पार्लियामेंट में, जो हमारे धुर विरोधी हैं बिल्कुल, जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया, हम उनको भी गले लगाते हैं, हम विरोधियों को भी गले लगाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोगों को 27 साल के बाद, बेड़ा गर्क करने के बाद वोट मांगने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि मोदी जी रोज अपनी गोल पोस्ट को बदलते चले जा रहे हैं। सारंग जी, बार बार बॉल जो है आपके पाले में डाल दी जा रही है। बार बार आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने तो लिखित में बता दिया कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की साजिश थी, कार्रवाई होगी नहीं, चूंकि आपकी साजिश और आपकी साजिश पे नकाब हो रही है। प्राची जी, आप देखिए, बड़ी प्लानिंग से ये यात्रा निकली, बड़े बड़े कंटेनर नुमा 5 स्टार होटल बनाई गई। कहा जाता है कि राहुल गांधी ये कर रहे हैं, कभी मम्मी के फीते बांध रहे हैं, कभी किसी को गल भैया कर रहे हैं, किसी के साथ डांस कर रहे हैं, कभी अपने आप को हंटर मार रहे हैं, कभी दौड़ लगा रहे हैं। स्क्रिप्टेड यात्रा में इनके ही ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हो जाता है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सबको पता लग जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बड़ा विद्वान मानता हूं आलोक शर्मा जी को, परंतु 10 जनपद पे इस तरह से घबराकर यदि उसका पक्ष लेंगे तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के नागरिक की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है। यहाँ पर ना मैं बीजेपी का हूं
ना आलोक जी को कांग्रेस का होना चाहिए। जिम्मेदारी इस है, देश का उसके अच्छा और नागरिकों की सच्चा नागरिक जिम्मेदारी है, होने के कांग्रेस की नाते जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान सरकार पकौड़े तलेगी पाकिस्तान बैठकर। जिंदाबाद। अब आप चुप रहिए, नहीं आप, अरे भाई प्रशासन आप चुप आपके रहिए। पास है, आप जब अभी तक क्यों नहीं जेल में डाल दिया बोलेंगे, उनको? आप जब नाम बोल रहे हैं बताइए तो मैं कौन नहीं कौन बोल लोग रहा थे हूं। वो। आप जब मैं मंत्री बोल हैं, रहा हूं, जब आप क्या आप मंत्री मंत्री हैं, आप नाम बताइए कौन आलोक कौन लोग शर्मा थे। जी बीच में नहीं जिम्मेदारी बोलिए। आपकी है भाई। आलोक शर्मा जी बीच में दिग्विजय मत सिंह बोलिए, के उनको साथी बोलने लोग दीजिए, हैं। पूछ रहे हैं, उनको गजब है बोलने भाई। दीजिए सर, उनको दिग्विजय बोलने सिंह दीजिए। के आपका साथी मौका लोग आएगा, हैं आप ये। अपनी बारी पर जवाब दीजिएगा। सारंग जी कंप्लीट बताइए करिए। ना कौन बीच कौन में लोग। वही बोल देखिए, बीच तो में उनको वही जेल में बोलता है डालिए ना, जो अगर गलत कंटेंट किया नहीं उन्होंने होता, कानूनी रूप में। जिसके ये पास रात को कंटेंट शाम नहीं को बैठकर होता, टीवी पे ये डिबेट सीधा करवाने से सीधा नहीं ये वोट देखिए, नहीं मिलेंगे अब। सीधा सीधा गुजरात हार रहे कांग्रेस हो, के कुछ भी कर लेना इस कांग्रेस बार। ने टुकड़े टुकड़े गैंग गुजरात को निपट इकट्ठा गया है करके सारंग भारत साहब, जोड़ो और यात्रा मध्य प्रदेश निकाली है। में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मुख्यमंत्री की लगाने सीट वाली नहीं बचेगी। यात्रा आने इस देश दीजिए में एक साल सहन के नहीं बाद। की जाएगी। अच्छा है। ध्यान रखिए जो आलोक अफसाना जी, जिसे अंजाम यात्रा तक ला रहा टुकड़े हूं, टुकड़े मुझे गैंग व्यास को जी, उधर से इकट्ठा सारंग जी करके भी जो बोल रहे यात्रा हैं, निकाल उधर रहे से हैं ना, सारंग जी भी वो बोल रहे हैं, यात्रा इधर से आलोक नहीं शर्मा जी, निकलेगी। ऐसे चर्चा नहीं हो दिल्ली में पाएगी। टुकड़े टुकड़े नारे लगे। आलोक शर्मा जी बीच में नहीं बोलना, अगर आप बीच में उन्होंने कहा बोलेंगे तो कोई ये टुकड़े समझा टुकड़े जाएगा गैंग कि नहीं है। मुद्दे को डाइवर्ट करने की झूठ कोशिश बोलना की बंद जा रही कीजिए है। अब आप लोग। आप बीच में मत बोलिए, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। आलोक शर्मा जी, सारंग जी जल्दी से कंप्लीट करिए, कार्रवाई होगी जांच के बाद जो लोग जिम्मेदार हैं। अरे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैं फिर बोलता हूं, यदि राहुल गांधी में 1% भी इस देश के प्रति कोई भावना है तो उनको यात्रा रोककर इस विषय में सार्वजनिक रूप से राहुल बयान गांधी देना पे पहुंच गए। चाहिए। हम कह रहे हैं उनके जमानत तो बगल नहीं में होगी ना पहली डेट उनके पे। बगल झूठा में केस तो नहीं उनके बनाएंगे बगल में फांसी वाला। बार-बार पाकिस्तान बीच में नहीं। जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे। आलोक जी बार-बार बीच में शर्मानी मत बोलिए, चाहिए। ऐसे डिबेट देश खराब होता है, द्रोही चर्चा खराब ये होती है। कांग्रेस नहीं सर, देशद्रोही है। आलोक शर्मा जी, देश ऐसे को चर्चा जोड़ने खराब वाली होती है, ऐसे नेहरू चर्चा परिवार खराब होती देशद्रोही है। है। आलोक शर्मा जी बीच पाकिस्तान में नहीं। स्पॉन्सर्ड यात्रा है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड यात्रा है। पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं, के लिए पाकिस्तान परिवार से ने, पैसे गांधी आ रहे परिवार हैं, ने अपनी बलिदान दिए हैं। पाकिस्तान से आप पैसे जैसे आ लोगों रहे की तरह हैं। केवल ये बातें नहीं बनाइए पाकिस्तान टोपी परस्त पहन है। के। पाकिस्तान की रोटी पर पल रहे हैं ये कांग्रेसी। ये कांग्रेसी पाकिस्तान चलिए की ठीक है रोटी सारंग पर जी पल और रहे हैं। आलोक जी, मुझे एक कौन है वो छोटे से बिना ब्रेक ले बुलाए रुकना पड़ेगा बिरयानी सर। खाने आप गया दोनों था, एक कौन दूसरे था के जरा बीच में याद कर इंटरवीन लीजिए। करते रहेंगे और जो मुद्दा है जिन्ना उस की पर मजार चर्चा पर नहीं हो लोटपोट पाएगी। कौन? इशरत जी, आपका कमेंट रह गया था ब्रेक पर जाने से पहले। सवाल भारत जोड़ो यात्रा नहीं, सवाल उस माहौल को लेकर है जो चुनाव से ठीक पहले बनता है। उसमें चाहे पाकिस्तान की एंट्री हो, चाहे हिंदू मुसलमान की एंट्री हो, वो एंट्री होती है और राज्य कोई भी हो, फर्क उसका चुनाव पर पड़ता है। देखिए अभी जो बात चल रही थी उसमें एक बार बार आ रही थी कि जेएनयू में जो नारे लगे थे 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देश के तमाम हिंदू मुसलमानों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अगर ये नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और अगर इसी तरह के दूसरे भारत विरोधी नारे लगते हैं तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चलकर ऐसे लोगों को फांसी पर लटका देना चाहिए। क्यों कई साल तक एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं होती है? ये बहुत बड़ा इशू है और मैं इसमें कहता हूं कि इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए और मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी पार्टी के लोग हैं, कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं, कौन लोग जो भारत विरोधी नारे लगाते हैं और उनको एक्सपोज करना चाहिए। ठीक, व्यास जी आप भी रिएक्शन देना चाह रहे थे आलोक शर्मा जी की बात पर। आरोप सिर्फ इतना ही है कि आप मुद्दे भटकाने की राजनीति में माहिर हैं। बात गुजरात की है, लेकिन आप एक ऐसा मुद्दा लेकर आ गए जिसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई। मैं एक प्रतिभाव देना चाहता हूं। प्रतिक्रियाएं तो ये लोग देते हैं अपने हिसाब से, और जो इसमें गीत में दम न होने वो ज्यादा संगीत बजाते रहते हैं, इंटॉलरेंस से बीच बीच में बातें करते रहते हैं। हमने आपने पूरा प्रदर्शन देख लिया। भगवान राम को न मानने वाले, मैं एक ही बता देता हूं, जो भी देखो आ गए, देखो आ गए स्टेटमेंट देखिए आ गए। जुलाई 2016 जनता जनार्दन देख रही है, संसद में जनता जनार्दन देख रही है। देखिए आ गई, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय कहते हैं इंटॉलरेंस। ये मोरबी के ऊपर उत्तर दीजिए ना। अल्लाहाबाद पाकिस्तान क्यों भाग रहे हो आप लोग? अल्लाहाबाद कोर्ट को बताइए ना भाई जरा। ये सुप्रीम कोर्ट का कल का निर्णय है मोरबी के ऊपर। सरकार निकली है, फेल है। अखबारों के सीबीआई की इंक्वायरी जांच की बात चल रही लगाने वाले, इसके ऊपर उत्तर दीजिए ना। ये हमको सिखाएंगे, इसके ऊपर उत्तर नहीं देंगे क्योंकि इनको मुद्दों को भटकाना है। आलोक ऊपर ले जाएंगे, आलोक शर्मा जी, जाएंगे। आलोक शर्मा जी आप जानते हैं चर्चा कैसी होती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं, आलोक शर्मा जी अगर आप सुनेंगे नहीं अगर व्यास जी की, तो फिर जवाब कैसे देंगे? पहले सुन लीजिए, भाषण देने के लिए थोड़ी ना पहले बुलाया सुन लीजिए ना। बीच में आप इंटरव्यू नहीं करेंगे, नहीं इनसे या तो आप नहीं तय करेंगे वो क्या बोलेंगे। आलोक शर्मा मैं जी एक आप बात तो बताऊं? ऑलरेडी माहिर हैं इन बातों में। मैं बताता हूं, व्यास जी सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग, ये कांग्रेस का चाल चरित्र है। मैं कहता हूं कि अच्छा जो काम होता है उनको अनदेखी करना पूरी जनता देखती है, गुजरात की, राष्ट्र की, मगर इनके लिए क्या होता है? सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे है, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। मैं ये बताना चाहता हूं भारत जोड़ना किसके कहते हैं। भारत जोड़ना होता है पूरे राष्ट्र को पूर्व और पश्चिम का संतुलित विकास करना, उनको वो कहते हैं भारत जोड़ना।
मां भारती के मस्तक में जो कीली लगी हुई थी, वो कीली को निकालकर 370 को बाहर निकालना, इनको भारत जोड़ना कहते हैं। मैं उत्तर देता भारत जोड़ना इनको कहते हैं कि भगवान से पूरे भारतवर्ष को भगवान श्री राम ने जोड़ना। उनको आप मानते ही नहीं थे, और वो भगवान श्री राम का जब मंदिर बन रहा है, वो पूरी जनता जनार्दन खुश है। यात्रा कर रही है कांग्रेस, नहीं एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए, अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और राहुल जी पैदल निकले हुए हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है? राहुल जी अगर गुजरात में नहीं है तो भी आप राहुल गांधी करते रहते हैं। मैं एक बात जोड़ देता हूँ, राहुल गांधी यात्रा करे, उसमें मैं तो पूरे जनता जनार्दन के सामने वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना चरित्र, हमको क्या दिक्कत है, करें। मगर राष्ट्र के सामने जो कुछ चीज होगी, उनको ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। कन्हैया को हम गले नहीं लगाते हैं, बार बार आप जो बात कर रहे हैं उसको, और हम आज बोलते हैं गुजरात में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यहाँ लघुमती बहुमती सर्व समाज एक साथ मिलकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हुई है। मुझे एक बात बता दी जाए, एक सेकंड, मुझे ये बात बताई जाए, इतना समय नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कांग्रेस क्या कहती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात कर लेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं। व्यास जी आपकी बात खत्म, व्यास जी आपकी बात आ गई। आलोक शर्मा जी, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई विवादों से इसका नाता है। दूसरा, भारत तो जोड़ रहे हैं, लेकिन आपका अपना ही कुनबा किस क्राइसिस से गुजर रहा है वो सबके सामने है। किस तरीके की बयानबाजी, कितने लोग छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी कब जुड़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, केवल कांग्रेस के नहीं, तमाम लोगों के। लोग वहां पर ज्वाइन करते हैं बीजेपी जाकर, और जिनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो हेमंत बिश्व शर्मा जिसके लिए सीडी लेकर आए थे, आज वो उनके मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते हुए घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि डर और भय की जो राजनीति है वो बीजेपी करती है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कहा, अरे भाई 27 साल से आपकी सरकार थी, पकौड़े तल रहे थे, क्यों नहीं लाए आप? केंद्र की सरकार ने 2019 में कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों को, बीजेपी वालों को सरकार क्या करती है और ये लोग क्या कहते हैं उसका पता ही नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मोरबी के सैकड़ों लोग मर गए, उसके ऊपर उत्तर दो ना। एक आदमी सस्पेंड नहीं होता है। 70 से ज्यादा लट्ठा कांड में लोग मर गए। मध्य प्रदेश में भोपाल में मध्य प्रदेश में गजब है भाई, कहां से आप लोग ले आते हैं इनको? क्यों तकलीफ ऐसे लोगों को? अरे कौन उसका, अरे उस कंपनी का कौन वकील कौन था उसका? मैं ये जानना चाहता हूं। अरुण जेटली वकील थे उस कंपनी को बचाने वाले। गांधी जी की हत्या हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई। लेकर आते हैं एजेंडे में एजेंडा कर बीच में आपको रोक रही हूं मैं बार-बार। कांग्रेस का पक्ष आने दीजिए, कांग्रेस का पक्ष आने दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा रहने दीजिए। व्यास जी रुक जाइए, व्यास जी, व्यास जी अब आप चर्चा खराब कर रहे हैं। अभी तक आप कह रहे थे जनता सबको देख रही है, जनता आपको भी देख रही है। व्यास जी चर्चा मत खराब करिए, आलोक चर्चा मत खराब करिए, मुझे बताइए चर्चा मत खराब करिए सर, हत्या थी, चर्चा मत खराब करिए। समय भी आपने क्या किया? 2 मिनट के लिए शांति रखिए आलोक शर्मा जी, फिर सारंग जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम तो पूछ रहे हैं नोटबंदी पे वोट मांगो ना, कि हमने नोटबंदी की थी, हम वोट मांग रहे हैं, हमने काला धन सफेद धन सब पकड़ लिया, अब हम वोट मांग रहे हैं, मांगिए वोट। देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग झूठ बोलते हैं, धारा 370 हट गई, मुझे 100 गज का प्लॉट खरीदवा दीजिए ना वहां पर। 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, वो एज इट इज क्यों खड़े हुए? अगर धारा 370 हट गई तो वहां पर क्यों रहेगी? निकल गई तकलीफ नहीं है हमें, धारा 370 ना तो हटी है। मैं कह रहा हूं, अरे हटी नहीं है अभी भी, धारा 370 नहीं हटी है। मुझे एक कागज दिखा दीजिए, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप राजनीति छोड़ देना। ऐसी एफिडेविट आपने क्यों की, बताइए। व्यास जी, आप मुझे को कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं, आप रुक जाइए। व्यास जी, मुझे बार बार आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र की बात करती है ना, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है ना, तो जरा दिखा दीजिए। जिस अनुशासन की बात करते हैं इस डिबेट में भी दिखा दीजिए। आप तो सबसे ज्यादा अनुशासन की बात करते हैं। आलोक जी बात कंप्लीट करिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन सीधा कि धारा 370 आज भी, अनुच्छेद 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। पहला सेंटेंस ऑर्डिनेंस का, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर चेंजिंग मेकिंग दीज 2 चेंजेस। नहीं, सवाल इस बात को लेकर था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे भाई 27 साल से आपकी सरकार थी, पकौड़े तल रहे। अरे आपका 1 साल पहले उत्तराखंड में अनाउंस किया था, वहां हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू। 370 पर चर्चा बाद में कर लेंगे। आपका बेकार की बात, ये गलत बात नहीं। अरे पकौड़े तलना, सरकार पकौड़े तल रही है, मुहावरा है कि कुछ नहीं चौकीदार बनना हमारे लिए गौरव की बात है। की बात करना बंद गौरव की बात है, भारतीय जनता पार्टी का भी हमारे लिए गौरव की बात है। सर आप भी मत शुरू हो जाइए।
दो साइड से बात करेगा तो फिर मैं भी बात करता हूँ। के शहजादे मैं सारंग जी के पास जा रही हूँ। आप सब एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। इशरत जी और व्यास जी प्लीज, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना सर, ऐसे नहीं हो पाएगी। अपनी बारी का इंतजार करिए। मैं सारंग जी के पास जा रही हूँ। सारंग जी, सीधे सीधे आरोप ये है कि आप ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं, आपको पता है कि आप गुजरात में हार रहे हैं, इसलिए आपने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक ऐसा विवाद जोड़ दिया जिससे आप पाकिस्तान की एंट्री आपने करा दी। नहीं प्राची, मेरा एक निवेदन है कि आप प्लीज आलोक जी को बोलिए कि ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल फोरम है, एक नेशनल चैनल पर हम लोग बैठे हैं, थोड़ा सा मैच्योरिटी रखा है, मेरी बात पूरी सुने। बीच बीच में मुझे अपनी पिच बढ़ानी पड़ती है, मैं निवेदन करना चाहूँ। बीच में नहीं बोले देखिए, आलोक आप शर्मा जी। वालों को इंटेलेक्चुअल की स्पेलिंग नहीं पता, वो आलोक शर्मा जी बीच में मत बोलिए प्लीज सर, मेरा आपसे जी, जी। रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोलिए। सारंग जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। सवाल विपक्ष पर कर रहे विद्वान हैं। या काहे तो को आप मंत्री बने विद्वान आप? है या इस्तीफा राहुल दे गांधी दीजिए। विद्वान है, दो ही विद्वान है इस नहीं, देश केवल में। गांधी राहुल फैमिली के विद्वान है, एक गांधी आप विद्वान फैमिली है। को गाली देने के लिए नहीं, ही मंत्री बनते अरे हैं क्या? गांधी भाजपा में फैमिली नहीं है, वो केवल नेहरू टोपी फैमिली पहन के है। गांधी फैमिली को गाली नेहरू देते हैं। फैमिली है, अरे वो नेहरू मंत्री व्यास है। जी, आप अरे आप नेहरू मंत्री फैमिली व्यास जी है। घर से सारंग जी बोल रहे हैं, एक साथ दोनों लोग बोलेंगे क्या? भूल गए चाहिए आलोक क्या शर्मा हुआ? जी। आपके पास यहाँ कंटेंट नहीं है, गुजरात तो में आप 4 चिल्ला लाख रहे हैं। लोग मर गए, हेल्थ मिनिस्टर महोदय और आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आपका रेमडेसिविर कंटेंट नहीं है इंजेक्शन आपके चोरी करके पास, पकड़े गए। आप चिल्लाएंगे। पकड़े गए थे कि नहीं? आलोक शर्मा जी चर्चा खराब करनी है तो मुझे बताइए। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी चर्चा खराब करनी है। आलोक शर्मा जी थोड़ा सा शांत हो जाइए, सारंग जी को बोलने दीजिए सर। कंटेंट पे बात बीजेपी का पक्ष आने दीजिए ना सर, कांग्रेस का पक्ष आ गया, बीजेपी का आने दीजिए। चर्चा से कोई बात नहीं निकलेगी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो। सारंग प्राची ये बातें कर रहे हैं गांधी परिवार की, 2 मिनट दे गांधी दीजिए। का सरनेम बताइए कब तक ये लोग सरनेम का उपयोग कर लिया। अब चुप रहिए, चुप रहिए आप, का विषय ये नारे लगे, आप चुप रहिए। अरे आप बेईमान हो, आप भ्रष्टाचारी हो, आप देशद्रोही हो, कांग्रेस देशद्रोही है, देशद्रोही है कांग्रेस। राहुल गांधी देशद्रोहियों के कंधे पर चढ़कर नेतागिरी करना चाह रहा है। आप जैसे आलोक शर्मा जी, अरे देशद्रोही हो, आलोक शर्मा जी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो और यहाँ खड़े हो, यही शर्म की बात है। भाग्य है देश का। आलोक देशद्रोही हो, खामोश रहिए सर, सुनना भी सीखिए। सुनेंगे यही कांग्रेस की देशद्रोही दिक्कत है है। ना, आप पर सवाल आ जाए तो आप बोलने लग जाते हैं। 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए सारंग जी। आप देशद्रोही। प्राची ये गांधी परिवार की बात कर रहे हैं। ये आप कहोगे सर, नेहरू उनको परिवार बोलने ने, दीजिए 2 मिनट। सारंग जी बोलिए। नेहरू परिवार ने गांधी सरनेम चुरा लिया, यूं ही ना सर, चल पड़ेगा नेहरू जमाना परिवार और किसी गांधी के परिवार साथ। से अलग हटकर ये बताइए कार्रवाई होगी कि नहीं प्राची होगी? प्राची मुझे पूरी बात तो करने दीजिए। अगर आप बोलते यूं ही- रहेंगे, आप सिर्फ यहाँ बोलने के लिए आए हैं, सिर्फ भाषण देने के लिए आए हैं आलोक जी। नहीं, सवालों का जवाब तो लट्ठा देना होगा ना, चार्ज हुआ, 70 बोलने से ज्यादा दीजिए। लोग कच्ची अगर दारू उनकी पी के मर जिम्मेदारी गए, है तो वो कौन बताएंगे ना, जिम्मेदार आप थोड़ी देर के लिए यूं ही शांति ना रखिए। चल 2 मिनट। पड़ेगा जमाना किसी के साथ, यूं यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ। अरे छोड़िए, नियत शेरो भी शायरी से नेक देश चाहिए चलती तो ये गांधीगिरी के डॉलर साथ। 84 रुपए का अरे नहीं नियत होता। तो साफ कर लो, ये 6.5 नियत तो करोड़ साफ लोग कर लो। भुखमरी के ये इंडेक्स में नेहरू नीचे नहीं परिवार चले के जाते, शेरो चमचों, शायरी से जिंदगी चलती तो। नेहरू परिवार के चमचों नियत चोरी साफ की कर लो। सरकार के मंत्री, पाकिस्तान जिंदाबाद चोरी के की नारे सरकार लगाते के हो, मंत्री, शर्म नहीं सरकार आती, गिरा दी, शर्म नहीं पैसों से। आती, आलोक अरे शर्मा शर्म जी, नहीं आती। आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। आलोक शर्मा जी अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं, आप और दूसरे पर सवाल खड़े करने लगते हैं। आप सिर्फ चर्चा को खराब करने की मकसद से आए। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, बेशर्म हो, आलोक जी, सरकार को गिरा के सरकार बना के मंत्री बने हो बेशर्म ना? हो, बेशर्म। जनता ने अरे गिराया, पाकिस्तान बेशर्म आप जिंदाबाद लोग के हैं। नारे लगाने वालों, आप लोग बेशर्म हो। ये राहुल जनादेश गांधी का- इस देश जनादेश में का टुकड़े अपमान टुकड़े करते के हो। कंधों पर चढ़कर सरकारें नेतागिरी जीती, करना सरकार चाह को रहा है। गिराते हो, खोखो में अरे 50-50 आप हो, खोखो में गिराते बेईमान हो, और फिर बेईमान। मंत्री बन जाते हो, बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, बेईमान। बेईमान, देशद्रोही। सर जनता देख रही है आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता सब सुन रही है आलोक शर्मा जी। और आपका भी चेहरा सबके सामने आ रहा है। ईश्वर जी 1 सेकंड रुकिए, ईश्वर जी रुकिए, आपका भी चेहरा सबके सामने आ रहा है कि आप कैसे चर्चा को खराब कर रहे हैं। मुद्दे पर आप आने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पर अगर सवाल खड़े करें तो आप एक सुर में बोलने लग जाते हैं। अरे दूसरा मेहमान भी बोलने के लिए आया, उसे भी बोलने दीजिए। सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे ना आलोक जी, नहीं आप ही नहीं बोलेंगे नहीं, आप जो चाहेंगे वही मेरा दूसरा मेहमान बोले, ऐसा नहीं होगा आलोक जी। फिर तो आप भी सवालों के जवाब नहीं देते हैं। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए सर, मेरा दूसरा मेहमान अपनी बात कंप्लीट करेगा तब आप अपनी बात रखेंगे। सारंग जी, आरती सर उतारे ये दर्द था, ये पीड़ा थी आपकी। आप आ गए एमपी की सरकार पर, अनपढ़ मंत्री, आप आ गए एमपी की सरकार पर, आप किसी को लाइसेंस नहीं देंगे यहाँ पर आकर। कौन अनपढ़ है, कौन अनपढ़ है, कौन कितना बेईमान है, ये आलोक शर्मा जी तो नहीं बताएंगे यहाँ आकर। आपके पास सारंग नहीं जी, है, गाली दीजिए, आपके पास देने के लिए, आपके पास देने वाले हैं क्या गालियां हैं? सारंग जी बोल रहे हैं, आप ही के मंत्री बोल रहे हैं।
आपके अंदर जो पड़ा है वो आप दे रहे हैं, दीजिए। जनता जनार्दन सुन रही है, 27 साल शासन जनता करने के जनार्दन बाद भी। देख रही है, सुन रही व्यास है। जी, आप ही आपके की अंदर मंत्री जो बोल रहे है हैं। आउट हुए, वो व्यास जी, रोजगार कम व्यास जी, मिलेगा। आपके मंत्री बोल रहे हैं, बोलने रोजगार दीजिए कम उनको। मिलेंगे, जरा इसका उत्तर आपके दीजिए ना। मंत्री एमपी से विश्वास सारंग, उनको तो बोलने दीजिए। आलोक जी तो बोलने ही नहीं देंगे, कम से कम आप तो बोलने दीजिए। सारंग जी बात कंप्लीट बोलने करिए, को 2 है ही मिनट में नहीं, बता दीजिए बोलेंगे सर। क्या ये लोग? प्राची देखिए, इनके पास कंटेंट नहीं है, इसलिए ये बोलने नहीं देना चाहते। जी। सीधी बात 2 है, करोड़ ये रोजगार देश कहाँ है, में ये देखिए बताइए इससे जरा। ज्यादा और पेट्रोल और दुर्भाग्यपूर्ण डीजल क्या के होगा दाम कम कि क्यों नहीं हो रही है, पाकिस्तान बताइए जिंदाबाद जरा। के मैं सुन नारे रही हूँ लगने विश्वास के बाद सारंग जी, आप इधर बोल ये बोल रही आदमी हैं, यहाँ पर शर्मा जी खड़ा को बोलते होकर रहने दीजिए। डिफेंड मैं कर रहा मुझे है। आप तक आपकी आवाज ये पूरी आ रही ये है। बताइए आदमी ना, अरे पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद ये यात्रा नारे चल लगवाने रही वाले है, भी आप इससे लोग हैं, ज्यादा भ्रष्टाचारी शर्मनाक हो। कुछ नहीं हो सकता। मैं यही कहूंगा कि ये यात्रा भ्रष्टाचारी पाकिस्तान हो जा रहे हैं, स्पॉन्सर्ड आपने है, लगवाए हैं। पाकिस्तान की राजस्थान आईएसआई ये सरकार यात्रा है, निकलवा रही है, ये पाकिस्तान की गुजरात में सुपारी लेकर गुजरात ये में यात्रा अपनी निकाल रहे गुजरात में हैं। आते हैं, राहुल अपनी गांधी गड्डी का में चरित्र और नहीं, व्यक्तित्व राजस्थान दोनों जाते हैं, देशद्रोही जाते है। हैं, राहुल गांधी भाई, देशद्रोही है। कन्हैया कुमार को लेकर चलना, उस लड़की को गले लगाना जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और अब खुद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आलोक लगवाना। शर्मा जी, ये सारंग जी और देशद्रोही व्यास जी, है। समय यहीं पर समाप्त हो गया। और सर, आप लोगों ने बखूबी चर्चा को घुमाया। आप मुद्दे पर रहना नहीं चाहते हैं, सवालों के जवाब देना नहीं चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे के बीच में इंटरवीन करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।